तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जो कि आप सभी लोगों का भी है। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में क्या देखा कि डेप्रिसिएशन की एंट्री पोस्ट हो गई थी और फिक्स्ड एसेट के जितने भी बच्चे थे, वो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट का बच्चा, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट का बच्चा, है ना? आज के ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करेंगे, उसी कोड को थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन करेंगे। मतलब अब आपके सामने फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड एसेट ग्रुप के जितने बच्चे होंगे, वो आपको एक टेबल के फॉर्म में शो होंगे। वहां से आप सेलेक्ट करेंगे और एंट्री को पोस्ट कर देंगे। दोस्तों, पहले आप लोग ये कहानी को वॉच कर लीजिए, थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए, फिर मैं कोड को और बारीकी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, पहले आप लोग कहानी को वॉच करें। भाई साहब, ये कोड फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप के अंदर से लेजर उठाकर एक नया जर्नल वाउचर बना रहा है और इसमें डेप्रिशिएशन फॉर द ईयर की एंट्री हो रही है। सीधा बोले तो टैली में फिक्स्ड एसेट्स की मम्मी बुला ली गई है। टैली का मेनू देख रहे हो। अब यहां नया ऑप्शन आएगा, ग्रुप वाउचर। टैली का गेटवे अब आपका हाईवे बन गया है। फॉर्म MR1। यहां फॉर्म को ऐसा सेट किया है कि लगे टैली विंडो शॉपिंग करवा रहा हो। हाइट 40% स्क्रीन, विड्थ 40% स्क्रीन। भाई, इतना कॉम्पैक्ट फॉर्म है कि टैली को स्लिम फिट बना दिया। वेरिएबल MGPV1 वेरिएबल बनाया ताकि आपका चुना हुआ ग्रुप याद रखा जाए। इसे देखकर लगता है कि टैली को अब फोटोग्राफिक मेमोरी मिल गई है। फंक्शन M1 दसली खेल। फंक्शन में आते ही कहानी में ट्विस्ट है। वॉक कलेक्शन MC1। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर सारे लेजर ऐसे वॉक कर रहे हैं जैसे मॉर्निंग वॉक पर निकले हों। न्यू ऑब्जेक्ट वाउचर। भाई, नया वाउचर ऐसे बना दिया जैसे टैली में 3D प्रिंटिंग चल रही हो। सेट वैल्यू नरेशन। यहां नरेशन में लिखा डेप्रिशिएशन फॉर द ईयर। लेकिन अगर ये शर्मा जी देख लें तो पूछेंगे, भाई, EMI का नरेशन कब आएगा? वाउचर की एंट्रीज मजाकिया मोड़। पहली एंट्री लेजर नेम, फिक्स्ड एसेट ग्रुप का नाम, अमाउंट 1600। भाई, एसेट को क्रेडिटेड कर दिया जैसे कि एसेट्स मूल्य में कमी हो गई हो। दूसरी एंट्री लेजर नेम डिप्रिशिएशन, अमाउंट -1600 और डिप्रिशिएशन को डेबिटेड कर दिया, मतलब खर्चा बढ़ गया। MSG बॉक्स वाउचर पोस्ट। ये मैसेज देखकर ऐसा लगता है जैसे टैली ने खुद अपने कान पकड़ लिए और बोला, भाई, काम हो गया, अब मुझे मत तंग करना। कलेक्शन का खेल कलेक्शन MC1। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर से सभी लेजर चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स को ढूंढा जा रहा है, मानो एसेट्स का रोल कॉल चल रहा हो। कलेक्शन क्लास। ये फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप को पकड़ता है। अगर फर्नीचर या बिल्डिंग का नाम दिख जाए तो शर्मा जी बोलेंगे, अरे, मेरी कुर्सी का क्या हुआ? तो भाई, ये कोड फिक्स्ड एसेट्स के अंदर से लेजर उठाकर डेप्रिशिएशन की एंट्री करता है। टैली को असली अकाउंटेंट का बेस्ट फ्रेंड बना देता है। दोस्तों, बाकी बातें हम लोग अनुराग जी से समझते हैं। दोस्तों, कोड को समझने से पहले हम लोग इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि प्रीवियस ट्यूटोरियल में आप लोगों ने देखा था कि ग्रुप वाउचर की बटन बनी हुई थी या मेन्यू आइटम बनी हुई थी गेटवे ऑफ टैली पे। हम लोग जैसे ही इस पर इंटर कर रहे थे तो हमारा वाउचर क्या हो रहा था, पोस्ट हो जा रहा था। आज के सेक्शन में क्या किया गया है कि जैसे ही ग्रुप वाउचर पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, माई फिक्स्ड एसेट, मतलब फिक्स्ड एसेट में जितने भी ग्रुप आप बनाएंगे वो यहाँ पर शो होंगे। वो दोस्तों कैसे हो रहा है वो ये देखिए, ठीक है। ये कलेक्शन हम लोगों ने बनाया और फिर इसको वेरिएबल के रूप में यहाँ पर कॉल किया। अभी हम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। अच्छा, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वाउचर्स इंटर्ड नहीं है। आप DS और S से पहले मास्टर्स के स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो लेजर पे आ जाते हैं भाई, और
ये देखिए फिक्स्ड एसेट के अंदर एक ग्रुप और मैंने बनाया FA1 नाम से, ठीक है। अब इस FA1 में कार और कंप्यूटर है, ठीक है, बाकी नहीं है। अब इस एंट्री में देखते हैं क्या होगा। हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ देखिए कोई भी वाउचर सेंटर्ड नहीं है। हम ग्रुप वाउचर पर पहुंचे, FA1 को सेलेक्ट किया और एक्सेप्ट यस किया, ठीक। तो ये एंट्री पोस्ट हो गई, वाउचर पोस्ट। आप डे बुक से जा करके इसको देख सकते हैं। तो जो कार और कंप्यूटर FA1 के अंदर थे, उनकी एंट्री पोस्ट हो गई है। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। एक नया फिक्स्ड एसेट ग्रुप क्रिएट करते हैं, ठीक है। DSS में चलते हैं, लेजर में आते हैं, कार और कंप्यूटर हो गया। अब इलेक्ट्रिक गुड्स फर्नीचर, ठीक है, इनको FA2 में रख लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक नया ग्रुप बना लेंगे FA-2, इसको अंडर फिक्स्ड एसेट ही रखेंगे, ठीक है, और कंट्रोल ए कर देंगे, फिर कंट्रोल ए। तो इलेक्ट्रिक गुड्स देखिए FA2 में आ गया है, और इसी तरह फर्नीचर को भी FA2 में हम लोग रख देंगे, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अभी देखिए कोई भी वाउचर पोस्ट नहीं है। ग्रुप वाउचर में जाएंगे तो देखिए FA1 के साथ साथ अब FA2 भी आ गया है। हम लोगों ने अभी FA1 का किया था, अब FA2 का करके देख लेते हैं। ये वाउचर पोस्ट हो गया। डे बुक में जाएंगे तो देखिए अब इलेक्ट्रिक गुड्स और फर्नीचर आ गया है। तो दोस्तों ये मेथड भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मजेदार है, ठीक है। अब कोड की ओर रुख करते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक ब्लैंक टेक्स्ट फाइल या टैली डेवलपर पर जाना है और ग्रुप वाउचर की रिपोर्ट बना लेनी है, ठीक है। ग्रुप वाउचर नाम का एक आइटम ऐड कर देना है। प्रीवियस सेक्शन में मैंने इसको कमांड क्या दी थी कि कॉल फंक्शन है ना, यहाँ पे क्या कमांड है, अल्टर MR1, मतलब MR1 नाम की कोई भी रिपोर्ट ले ले, उसको अल्टर करें, ठीक। अब रिपोर्ट का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड, तो वही काम मैंने यहाँ पर किया। देखिए रिपोर्ट में फॉर्म ले लिया, फॉर्म की हाइट विड्थ और इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए ऑन फॉर्म एक्सेप्ट यस कॉल M1। पहले क्या हो रहा था कि हम लोग यहीं पर ही इस फंक्शन को कॉल कर रहे थे, अब यहाँ पे ना करके फॉर्म के एक्सेप्ट होने पे हमने कहा कि आप फंक्शन को कॉल करें, मतलब जब ये फॉर्म एक्सेप्ट हो तब फंक्शन कॉल हो, ठीक। और डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाए और इसके जितने भी बच्चे हैं FA2 के, अगर मान लीजिए FA1 सेलेक्ट करते हैं तो FA1 के जितने बच्चे हैं वो सब क्रेडिट हो जाए। अच्छा ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैंने MRGP1 नाम से एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल का काम क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो हमने ग्रुप सेलेक्ट किया उसको स्टोर कर ले अपने मेमोरी पे, है ना। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पार्ट को, लाइन को डिफाइन कर दिया है ना। और यहाँ पे ये फील्ड में हमने टेबल ले ली क्लास नाम की, ठीक है। आप इस टेबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, तभी तो यहाँ पर ये टेबल शो हो रही है ना दोस्तों। फिर इसके बाद वेरिएबल को डिक्लेयर करना, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है कि वेरिएबल सिस्टम वेरिएबल, और इस सिस्टम वेरिएबल को हमने VGP नाम के एक उसमें कंटेनर में स्टोर कर लिया। फंक्शन वही पुराना है, ठीक है। फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं है। और कलेक्शन देखिए, कलेक्शन में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो टाइटल इसका माई फिक्स्ड एसेट, टाइप क्या दिया ग्रुप, चाइल्ड ऑफ किसका हो गया फिक्स्ड एसेट, इसीलिए फिक्स्ड एसेट के सारे बच्चे यहाँ पर शो हो रहे हैं जो कि ग्रुप टाइप के हैं, ठीक। अच्छा, और बिलोंग्स टू यस कर दिया। अब इसमें जहाँ पे वॉक करेंगे, है ना, एंट्री वॉक करेगी, वो टाइप लेजर हो गया और चाइल्ड ऑफ क्या हो गया, $VGP। अब ये $VGP क्या है, इसका बच्चा है ना। या ये समझ लीजिए कि FA1 FA2 जब भी हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके जितने बच्चे होंगे उन पूरे कलेक्शन पर वो वॉक करेगा।
पूरे फिक्स्ड एसेट पर वर्क नहीं करेगा। जो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने F1 सेलेक्ट किया तो वो F1 पर वर्क करेगा। FA1 में जितने भी लेजर ओपन होंगे उन सब पर वर्क करके ये एंट्री को क्या कर देगा, पोस्ट कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरे इस कोड का सारांश था। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये 2 पार्टों में मैंने आप लोगों को पहले तो इंडिविजुअली हम लोगों ने यहाँ पे बटन क्रिएट करके वाउचर को पोस्ट किया। आज के सेशन में हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है, वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग मॉडिफायर्स और वेरिएबल ले लेंगे और उसके बाद वेरिएबल को डिफाइन करके सिस्टम वेरिएबल ले लेंगे और फिर इस सिस्टम वेरिएबल में हम लोग VGP ले लेंगे। मतलब ओवरऑल इस फील्ड में जो लिखा जाएगा उसको एक कंटेनर में सेव कर लेना है जिसका नाम VGP होगा और फिर इसी VGP को यहाँ एज अ चाइल्ड के रूप में शो करा देंगे। तो आज के ट्यूटोरियल का मेन मकसद क्या था कि हम लोग टेक्स्ट बॉक्स है ना या फील्ड से, अब पाइथन में इसे टेक्स्ट बॉक्स बोलेंगे लेकिन टैली में इसे फील्ड बोलेंगे, तो इस फील्ड में जो कुछ भी लिखा जाए उसके सारे बच्चों की एंट्री एक साथ हो जाए, है ना। अब यहाँ पे आप अमाउंट भी जोड़ सकते हैं, डेप्रिसिएशन भी जोड़ सकते हैं। इसकी हेल्प से आप यहाँ पे मान लीजिए कोई फिक्स एसेट आप लेते हैं, ठीक है, जैसे कंप्यूटर ही, तो यहाँ पे इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा, डेप्रिसिएशन क्या रेट है, ऐसे सारे हमने फिलअप कर दिए और फिर एक ही बार में हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री को पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही लॉजिक पूर्ण चीज़ों को जानने के लिए आप लोगों को मुझसे जुड़ना होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना 1 रुपया खर्च किए हुए। यहाँ पे नॉलेज की शेयरिंग होती है। आपको भी अगर कुछ नॉलेज है तो मुझ तक शेयर कीजिए और मेरे पास जितना भी नॉलेज है, मैं जितनी आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ उतनी करता रहूँगा। दोस्तों इस कोड में कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मुझसे मेल से भी संपर्क कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ सीखने के पर्पज से, सिर्फ और सिर्फ काम बनाने के पर्पज से नहीं कि हमारा काम हो गया बस, आप लोग सीखिए उस चीज़ को। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड